नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब के एस्ट्रो लाइव चैनल में मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप फिर से हमारे इस चैनल में पधारे हैं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो ज्योतिष के ज्ञान से संबंधित है और लेकिन ये वीडियो उनके लिए भी ज़रूरी है जो ज्योतिष का ज़्यादा ज्ञान नहीं रखते और उनके लिए तो ज़रूरी है ही जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो ज्योतिष का ज्ञान नहीं रखते वो अभी तक जानते होंगे कि उनकी एक ही कुंडली होती है और जिसको राशि कुंडली कहा जाता है, और वही कुंडली लेके वो लोग ज्योतिष के पास जाते हैं और ज्योतिष को वही कुंडली दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, राशि कुंडली से भी बड़ी जो और महत्वपूर्ण कुंडली होती है वो होती है भाव कुंडली। ये जैसा कि आप इसमें स्क्रीन जो हमने शेयर किया उसमें देख सकते हैं कि एक पिक्चर जो हमने फ़ोटो लगाया है ये राम और श्याम फिल्म का है और एक सीता और गीता का है। और इसी तरह से ये डबल रोल की तरह कुंडली होती है, लेकिन दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है दोस्तों। हो सकता है दोनों में काफ़ी फ़र्क, और हो सकता है कि राशि कुंडली में तो आपकी कुंडली में कई राजयोग नज़र आ रहे हों, लेकिन जो भाव कुंडली है, जो एक्चुअल कुंडली है जो देखी जानी चाहिए, उसमें कोई राजयोग ना हो। या ऐसा भी हो सकता है कि राशि कुंडली में आपके कोई योग नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली भाव कुंडली को जब देखा जाए तो उसमें कई योग हों। तो दोस्तों, ये भाव कुंडली इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी कुंडली के सारे जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, राजयोग देगा या नहीं देगा, शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा, इस तरह की सारी चीज़ों का आकलन करने के लिए दोस्तों भाव कुंडली को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे और साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि भाव कुंडली देखने के लिए कौन सी महादशा देखनी चाहिए। क्योंकि ये चीज़ जो दोस्तों मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, जो ज्योतिष का ज्ञान भी रखते हैं उनमें से बहुत से लोगों के लिए ये नई चीज़ हो सकती है, तो इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ। और ये आप अपनी कुंडलियों पे भी लगा के देखेंगे और निश्चित रूप से आप पाएंगे कि ये बहुत ही सही है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब प्रारंभ करते हैं। ये पहली स्लाइड हमारी देखिए आप। इसमें हमने बताया है कि राशि कुंडली और भाव कुंडली क्या होती है और कब इसमें फ़र्क आ जाता है। दोस्तों, यदि आपकी जो जन्म लग्न है, जैसा कि ये आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं, लग्न के सामने कुछ डिग्री लिखी हुई होती है। तो यदि आपकी ये डिग्री जो है लग्न की बीच की है, यानी कि 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री के बीच की लग्न है आपकी, यानी ये यहाँ पर 10-11 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक का कोई अंश लिखा हुआ है और आपके बाकी सारे ग्रह भी लगभग बीच के क्षेत्र में हैं, तब तो आपकी राशि कुंडली और भाव कुंडली में ज़्यादा फर्क नहीं होगा, दोनों एक ही होंगी, राम और श्याम एक ही होंगे। लेकिन अगर आपकी लग्न जो है 10 डिग्री से कम है या 20 डिग्री से ज़्यादा है, या आपके ग्रह जो है लास्ट के बैठे हुए हैं, मान लीजिए 0 डिग्री का कोई ग्रह है, या 29 डिग्री का, 28 डिग्री, 27 डिग्री, 25 डिग्री से ज़्यादा के कोई ग्रह हैं, या 5 डिग्री तक के कोई ग्रह बैठे हुए हैं, तो आप के लिए राम और श्याम अलग अलग हो सकते हैं और बहुत ही अलग भी हो सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर ध्यान से देखिए। आप इस कुंडली में देखिए कि इस कुंडली में लग्न 28 डिग्री का है दोस्तों, 28 डिग्री 11 मिनट का लग्न है। और जैसे कि बाकी ग्रहों का भी आप लग्न देख सकते हैं, 15 डिग्री, 9 डिग्री, 21 डिग्री, 4 डिग्री, 7 डिग्री, 29 डिग्री, 16 डिग्री, 12 डिग्री, 12 डिग्री। अब इसमें आप देखिए कि ये गुरु जैसे 7 डिग्री हैं, या बुध 4 डिग्री है, या शुक्र तो 29 डिग्री के हैं, तो काफ़ी फर्क आ सकता है दोस्तों। और ख़ासकर तब जबकि लग्न 28 डिग्री की है। लग्न सबसे बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सारी कुंडली में कौन सा ग्रह, कौन सी राशि किस भाव में बैठेगी, ये लग्न ही डिसाइड करती है। अब वो लोग जो दोस्तों ये ज्योतिष के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, उनके बारे में उन्हें पहले बता दूं कि जैसे ये भाव जो है ये पहला भाव कहलाता है, लग्न भाव ये पहला भाव है। उसके बाद सीरियल से ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये 12 भाव दोस्तों कुंडली में होते हैं। और इन 12 भाव में कोई कोई राशि बैठती है। और जैसे इस कुंडली में आप देखेंगे तो 8 लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ 9, 10, 11, 12 ऐसे बैठाया जाता है। 8 यानी कि वृश्चिक। तो इनका जो कुंडली हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ये
वृश्चिक लग्न की कुंडली है और इसमें बाकी सभी ग्रहों का विन्यास राशि कुंडली में आप देख सकते हैं। लेकिन जब भाव कुंडली की तरफ हम नज़र डालते हैं दोस्तों, तो आप ये देखिए, ये भाव कुंडली है इनकी। इसमें लग्न तो इनकी वृश्चिक ही है, लेकिन दोस्तों जैसे कि चंद्रमा, ये सोम लिखा हुआ है, ये चौथे भाव में था, अब ये तीसरे भाव में इस कुंडली में आ गया। शनि जो इनका 5वें में था वो इसमें देखिए चौथे में आ गया। राहु जो इनका 6वें में था वो इनका आ गया 5वें भाव में। और सूर्य जो 7वें में था वहाँ पर बुध भी आ गए 8वें से निकल के बुध जो है 7वें में चले गए। गुरु जो इनके 9वें भाव में थे वो देखिए इनके 8वें भाव में आ गए शुक्र के साथ। तो दोस्तों ये कमाल है भाव चलित कुंडली का। अब आप बताइए इस कुंडली और इस कुंडली में कितना फर्क हो गया। तो इसीलिए दोस्तों भाव कुंडली बहुत ही महत्वपूर्ण है और भाव कुंडली बनाने के कई तरीके हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। पहले तो आप ये देखिए कि हमने जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ किया है, आप किसी भी दूसरे उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे भाव चलित 2 तरह का बताया जाता है। एक होता है भाव चलित श्रीपति मेथड और एक होता है दोस्तों भाव चलित जो इक्वल हाउसेस। यानी कि मैं आपको संक्षेप में समझा दूं तो एक सिस्टम ऐसा है जो 12 भावों को 360 डिग्री का पूरा एक गोला होता है जिसमें 12 राशियां या 12 भाव होते हैं। तो एक जो इक्वल हाउसेस है वो मानता है कि हर भाव जो है 30-30 डिग्री का है, 12 या 36, इस तरह से 360 डिग्री पूरे 12 भावों को कवर कर लेती है। हर भाव जो है वो बराबर 30 डिग्री का है। ये जो इक्वल हाउसेस का सिस्टम है वो ये मानता है। लेकिन दोस्तों जो दूसरा सिस्टम है वो चूंकि पृथ्वी जो है चपटी है ध्रुवों पर और वो गोल नहीं है, इसलिए वो ये मानता है कि आकाशीय सिस्टम के हिसाब से पृथ्वी के सापेक्ष श्रीपति सिस्टम जो है वो ये मानता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने श्रीपति सिलेक्ट किया है, वो ये मानता है कि हर भाव का अलग अलग डिग्री है, 30 डिग्री से कम भी है, कुछ का 30 डिग्री से ज़्यादा भी है और उसके हिसाब से ये राशियों को बैठाता है। तो ये दोनों में दोस्तों अंतर है। अब इस कुंडली में आप देखिए कि जब हम श्रीपति से देखते हैं तो कौन कौन से ग्रह कहाँ बैठ गए इसी कुंडली में। ये जैसा हमने बताया था ये राशि कुंडली है और ये भाव कुंडली है। तो भाव कुंडली में देखिए दोस्तों इनका चंद्रमा जो है तीसरे में है और शनि जो है वो चौथे में है, राहु 5वें में है, सूर्य बुध 7वें में है, गुरु शुक्र 8वें में है और मंगल और केतु ये 11वें भाव में है। ये आप देख सकते हैं। जबकि यही अगर हम इक्वल हाउसेस में जाते हैं दोस्तों तो आप देखेंगे कि चंद्रमा तो इनके तीसरे भाव में है, चौथा भाव खाली हो गया। शनि जो चौथे में थे वो अब 5वें में ही आ गए और 5वें में वो राहु के साथ बैठ गए। 6वें भाव में सूर्य बुध यहाँ पर भी है, गुरु शुक्र इसमें भी 8वें में है और मंगल केतु इनके 11वें भाव में है। तो दोनों में फर्क ये हुआ दोस्तों, ये श्रीपति का सिस्टम है। शनि के रहने में फर्क आ गया, शनि इसमें चौथे में है जबकि इक्वल हाउसेज में शनि 5वें में ही रह जाते हैं। तो ये दोस्तों दोनों सिस्टम्स में भी काफ़ी फर्क हो जाता है और कृष्णा मूर्ति पद्धति से भी इसमें केपी सिस्टम में भी इसमें चेंजेस हैं और इसमें जो फॉलो किया जाता है दोस्तों, इसमें देखिए कि ये ऑलमोस्ट श्रीपति के समान ही है। लेकिन इसमें फिर एक फर्क आ गया कि इसमें सूर्य बुध था, अब वो सूर्य 6वें में आ गया। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिस्टम जो है, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, श्रीपति सिस्टम बहुत से लोग फॉलो करते हैं और बहुत से लोग इक्वल हाउसेस का सिस्टम फॉलो करते हैं, कुछ लोग केपी भी फॉलो करते हैं। मेरा ये मानना है कि श्रीपति सिस्टम चूँकि एस्ट्रोनॉमिकली काफ़ी करेक्ट हो जाता है, इसलिए श्रीपति सिस्टम काफ़ी सही है। और इस कुंडली में जब श्रीपति सिस्टम लगाया जाता है तो देखिए ये इनकी राशि कुंडली है, जो कुंडली आप लेके ज्योतिष के पास जाते हैं या ज्योतिष सामान्यतया जो देखते हैं, अगर पूरी कुंडलियां उनके पास नहीं है तो। और ये चलित कुंडली या भाव कुंडली जिसको हम बोलते हैं, ये भाव कुंडली है जो कि श्रीपति सिस्टम के हिसाब से बैठी हुई है। अब इस कुंडली और इस कुंडली में दोस्तों क्या फ़र्क हो जा रहा है आप देखिए। ये जो कुंडली है दोस्तों, इस कुंडली में इनका सूर्य जो है, सबसे पहले तो चंद्रमा से शुरू करते हैं। इनका चंद्रमा चौथे भाव में है और यहाँ पर जो कि वास्तव में चंद्रमा तीसरे भाव का फल दे रहा है दोस्तों।
तो अगर आप जानते हैं कि तीसरे भाव का चंद्रमा बहुत अलग होता है, चौथे भाव के चंद्रमा के फल बहुत अलग होते हैं। इसी प्रकार से ये मूल कुंडली में राहु इनका छठवें भाव में है, शत्रुहंता योग बना रहा है, जबकि वास्तव में बैठा हुआ है पांचवें भाव, संतान के भाव, बुद्धि के भाव में बैठा हुआ है। और इसी तरह से ये बुध दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है, क्योंकि बुध इसमें अष्टम में बैठा हुआ है स्वग्रही, लेकिन वास्तव में ये कुंडली में अगर भाव कुंडली देखते हैं तो ये सप्तम में बैठ के स्वग्रही होके केंद्र में बैठ के भद्र योग का निर्माण कर रहा है। तो जब इस जातक की बुध की महादशा आएगी तो अष्टम भाव में बुध के बैठने का जो फल है वो ना मिलके सप्तम भाव में बुध के बैठने का फल मिलेगा, भद्र योग का फल मिलेगा। और यहाँ पर ये सरल योग बनाता है अष्टमें षष्टम में बैठने से, तो सरल योग का फल ना मिल करके इनको भद्र योग का फल दोस्तों मिलेगा। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि योग ही पूरे के पूरे बदल जाते हैं। अब इसलिए दोस्तों कभी भी भाव चलित कुंडली को जरूर आप देखें। कुंडली का एनालिसिस जो ज्योतिष करते हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि आप राशि कुंडली की बजाय राशि कुंडली भी आप देखें, लेकिन भाव कुंडली जरूर देखें। अब मैं आपको दोस्तों ये बताऊंगा कि भाव कुंडली में किस तरह से फलित देखा जाता है। दोस्तों भाव कुंडली और राशि कुंडली में आप कंफ्यूज ना हो कि मैं गोचर किससे देखूं या महादशा का फल किससे देखूं। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं अगले 2-3 मिनट में। दोस्तों सबसे पहली बात है कि आप योग जब भी देखें तो जैसा मैंने बताया भद्र योग के सहारे आपको एक एग्जाम्पल लिया कि अगर आपको योग देखना है तो योग होता है किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। राशि से योग नहीं होता दोस्तों, भाव से होता है। तो भाव आप देखें कि किस भाव में वास्तव में ग्रह बैठा हुआ है, और भाव से ही यानी कि भाव चलित कुंडली देख करके ही आप योगों के बारे में आकलन करें। पहली बात यह है। दूसरी बात दोस्तों कि महादशा जो है वो किसकी देखा जाए, महादशा कैसे देखा जाए, कौन सी महादशा देखा जाए। तो दोस्तों मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि जब भी आप भाव चलित कुंडली देखें तो आपको नारायणी दशा या नारायण दशा जिसे बोलते हैं उसको देखना चाहिए। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देखिए, ये नारायण दशा है। 2 तरह की दशाएं प्रमुख रूप से हमने इसमें शो की है। एक ये नक्षत्र दशा जिसको विंशोत्तरी दशा कहते हैं। कई तरह की नक्षत्र दशाएं होती हैं जिसमें सबसे पॉपुलर है विंशोत्तरी दशा। तो एक तो ये दशा देखी जाती है, और दूसरा दोस्तों ये नारायण दशा है। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि भाव कुंडली जब आप देखें तो नारायण दशा देखें, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है। और इस तरह से ये जो जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर में इस तरह से आप नारायण दशा का चयन कर सकते हैं। राशि दशा में आपको जाना है, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, ये राशि दशा में जाइए और फिर नारायण दशा को सेलेक्ट कीजिए तो ये नारायण दशा आएगी। इसके हिसाब से आप महादशा का आकलन करें और भाव कुंडली के हिसाब से आप अपनी कुंडली देखें तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव आपको असर देगी। अब दोस्तों गोचर की बात करते हैं। गोचर को किस तरह से देखना है, तो आप देखिए ये जो चार्ट आपको हम दिखा रहे हैं इसमें आप देखिए ये जो भाव कुंडली है इसमें जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर में आप जाएं या किसी में भी आपको अलग अलग भावों का आकलन दिखाया जाता है कि वो भाव कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पर उसका मध्यत्व है और कहाँ पर वो ख़त्म हो रहा है। जैसा कि आपके पहले भाव में इस कुंडली में देखिए कि जब भाव शुरू हो रहा था तो 14 डिग्री वृश्चिक राशि थी, 14 डिग्री 44 मिनट पे, यानी कि 14 डिग्री 44 मिनट तक की वृश्चिक राशि 12वें भाव में शिफ्ट हो चुकी थी दोस्तों, यानी वृश्चिक राशि चली गई थी 12वें भाव में। इसका तात्पर्य क्या है कि इनके 12वें भाव में इस कुंडली में 2 राशियां बैठी हुई हैं, एक तो तुला राशि भी बैठी है, दूसरी वृश्चिक राशि भी बैठी हुई है। लग्न में इनके क्या क्या बैठा हुआ है देखिए, तो वृश्चिक राशि 14 डिग्री 44 मिनट से लेके और 30 डिग्री तक पूरा बैठी हुई है, और उसके बाद 14 डिग्री तक धनु राशि भी बैठी हुई है इनके लग्न में। तो इस तरह से 2 राशियां इनके लग्न में भी बैठी हुई हैं। इस तरह से ये सारी कुंडलियां अगर आप सारी कुंडली देखेंगे तो हर भाव में दोस्तों 2-2 राशियां इनकी बैठी हुई हैं। अब मान लीजिए शनि जब मकर राशि में जा रहे हैं तो गोचर का क्या फल होगा इस कुंडली में, इसकी आपको विवेचना करना है। तो आप इस तरह से देखिए कि मकर राशि पे आप जाइए और मकर राशि इनके देखिए कहाँ कहाँ पर बैठी हुई है। तो आप देखेंगे कि इनके द्वितीय भाव में मकर राशि जो है
बैठी हुई है और तृतीय भाव में भी बैठी हुई है। द्वितीय भाव में आप देखिए कि 17 डिग्री तक मकर राशि है, 0 डिग्री से 17 डिग्री तक द्वितीय भाव में मकर राशि है, और बचा हुआ जो 13 डिग्री है मकर राशि का वो तीसरे भाव में है। तो इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों, जब शनि मकर राशि में घुसेंगे तो इनके दूसरे भाव में संचरण करेंगे। कब तक? 17 डिग्री तक। लेकिन 17 डिग्री के बाद जो बचा हुआ 13 डिग्री है वो इनके तीसरे भाव में शनि का गोचर माना जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि दूसरे भाव में शनि का गोचर 7.5 देता है, लग्न की 7.5 देगा, और जबकि तीसरे भाव में जब वो शनि 13 डिग्री के बाद चले जाएंगे तो इनकी 7.5 लग्न से खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि ये जो भाव कुंडली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर गोचर में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व हो जाता है। इसी तरह से किसी भी ग्रह का गोचर आपको देखना हो तो जैसा कि सामान्यतः हम बोल देते हैं कि मकर राशि में शनि जाएगा तो आपका ये फल आएगा, और इस कुंडली का जातक जब देखेगा तो मकर राशि अगर राशि कुंडली देखेगा तो उनके तीसरे भाव में पड़ती है, तो वो तुरंत ही उसका फल का एक्सपेक्टेशन करने लगेंगे कि तीसरे भाव का फल उनको तुरंत मिल जाएगा मकर राशि के जाने से, और वो 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। जबकि वास्तविकता ये नहीं है दोस्तों। शनि जब तक 17 डिग्री तक रहेंगे तब तक इनकी लग्न से 7.5 की परिस्थितियां बनी रहेंगी। 17 डिग्री से जब पार होंगे शनि तब इनके चौथे भाव में आएंगे, और इसी तरह से जब वो कुंभ राशि में जाएंगे तो चौथा यानी कि कंटक यानी कि अढ़ैया शनि की स्थिति भी इनको आप ये देखिए कि 20 डिग्री तक नहीं आएगी। जब 20 डिग्री के कुंभ राशि में शनि चले जाएंगे हो जाएंगे उसके बाद इनके चौथे भाव में और अढ़ैया की स्थिति, रुकावटों की स्थिति शनि बनाएंगे, क्योंकि शनि चौथे भाव में ढैया देते हैं और रुकावटें पैदा करते हैं, जबकि तीसरे भाव में शनि का फल बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों इसलिए फल करने में गलतियां भी होती हैं अगर मूल कुंडली ही, राशि कुंडली ही देखी जाए, भाव कुंडली न देखी जाए। हर एक ट्रांजिट का परिणाम आपको भाव कुंडली से देखना चाहिए और उसी से आपको सही आकलन मिलेगा। तो दोस्तों मैं अब समराइज करता हूं अपनी बातों को। सबसे पहली बात जो मैंने बोली कि आपको राशि कुंडली तो देखें लेकिन भाव कुंडली ही देखें प्रमुख रूप से। योगों को आप भाव कुंडली से देखें और ट्रांजिट को भी आप भाव कुंडली से देखें, अन्यथा आपकी गलती हो जाएगी। भाव कुंडली में आप इस चार्ट को देखें जो अभी आपके स्क्रीन पर है। आप ये देख लें कि कहाँ से आपका कोई भी भाव शुरू हो रहा है और कहाँ तक वो भाव खत्म हो रहा है। जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ कौन सी राशि बैठी है। जैसे कि इनके प्रथम भाव में 14 डिग्री 44 मिनट से वृश्चिक राशि से इनका पहला भाव शुरू होता है और वृश्चिक राशि पूरी खत्म होती है इनके पहले भाव में, और 14 डिग्री 44 मिनट धनु राशि आ जाती है जब, तब तक इनकी पहले भाव में ही धनु राशि बैठती है। अर्थात इनके पहले भाव में वृश्चिक राशि भी बैठी हुई है और धनु राशि भी बैठी हुई है। दोनों का फल मिलेगा ट्रांजिट के आधार पर भी, और कुंडली इनके स्वभाव में भी इन दोनों राशियों का समावेश होगा। कोई एक राशि से इनका आकलन करना गलत होगा। तो भाव कुंडली बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहली बात आप ये देखें। दूसरी बात आप कोई भी योग जो देखना है वो इसी से देखें। ट्रांजिट का फल यानी कि संचरण आप इसी से देखें। इसी के आधार पे निर्धारित करें कि 7.5 कब शुरू हो रही है, 7.5 कब खत्म हो रही है, राहु कब अच्छा फल देगा, गुरु कब अच्छा फल देगा, कब खराब फल देगा। इस तरह के सारे आकलन आप भाव कुंडली से कीजिए। अष्टम चंद्र जो कि खराब होता है उसका भी आकलन आप इसी से कीजिए। महादशा की जहाँ तक बात है दोस्तों, तो भाव कुंडली देखिए और आप नारायण दशा देखिए जो कि आपको एक्यूरेट फल देगी और उसी के आधार पे आप सही आकलन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे था, और आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए ऐसे लोगों को जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, और उन्हें बताइए कि किस तरह से उन्हें भाव कुंडली को ही महत्व देना चाहिए प्रमुख रूप से, और नारायण दशा देखें तो उनका सही आकलन होगा। और जो लोग ज्योतिष से ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं, जो ज्योतिष ज़्यादा समझते नहीं हैं, उनसे मेरा यह अनुरोध कि वो भी ज़रूर अपने दोस्तों को ये शेयर करें और समझें कि भाव कुंडली आप दिखाएं। ज्योतिष के पास अगर आप जाते हैं तो ज़रूर बोलें कि हमारी भाव कुंडली आप देखिए कि कौन सा ग्रह एक्चुअली कहाँ बैठा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, और फिर से अगले वीडियो में आपसे के सामने उपस्थित होऊंगा, और अभी मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।